नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी लंदन में हैं और उन्होंने एक वहां से इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अब कश्मीर में कुछ बचा नहीं है, बचा है तो सिर्फ पीओके को वापस लेना। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपसे हमारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एस जयशंकर एक लंदन में एक थिंक टैंक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का जो मसला है वो अब सिर्फ एक पीओके को वापस लेना ही बचा हुआ है। कश्मीर में बहुत सारी समस्याएं थी जिसको हम लोगों ने अब खत्म कर दिया है। इसमें एक 370 भी था, 370 को खत्म कर दिया गया। फिर बाद में वहाँ विकास के कार्य को भी शुरू किया गया, सामाजिक न्याय के तहत भी काम हुआ है और हो रहा है। उसके बाद वहाँ एक महत्वपूर्ण विषय था कि चुनाव कराना, चुनाव में भी भारी मतदान होगा। इसके बाद अब कश्मीर में अगर कुछ मसला बचता है तो सिर्फ पीओके बच रहा है, दूसरा कुछ अब बचा नहीं है। अब सवाल ये होता है कि ये स्टेटमेंट अमेरिका में दिया, इंग्लैंड में दिया गया है और वहाँ से ये मैसेज पाकिस्तान को पहुँचाया गया है कि पाकिस्तान अब अपना डिसीजन बदले और कश्मीर पर जो पीओके है अब वो भारत को सौंपे। ये बातें स्पष्ट रूप से जयशंकर ने लंदन से कहा है। अब जब उनसे एक बात पूछा गया कि क्या दुनिया के विदेश नीतियों में बदलाव आ रहा है, तो बोले दुनिया में विदेश नीति में तो कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन अमेरिका के विदेश नीति में बदलाव आया है जिससे भारत का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जब पूछा गया कि क्या मोदी ट्रंप से अपनी दोस्ती को आगे करके क्या कश्मीर पे कुछ पहल करेंगे, तो उन्होंने ये बात कही कि हम अब पीओके को वापस लेने का पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अब ये सवाल ये होता है कि क्या वाकई पीओके भारत लेगा? ये प्रश्न सिर्फ बयानों से और स्टेटमेंट से नहीं होने वाला है। इसके लिए बहुत कुछ पहल करने की ज़रूरत है, जिसमें भारत ने किया भी है। जिसमें 370 का बात थी, चुनाव कराया गया, वहाँ पर डेवलपमेंट कश्मीर में काफ़ी हो रहे हैं। तो इसके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि पीओके को किसी फौजी ताकत के बल पर लिया जा सके। क्योंकि देखिए, कश्मीर का जो मसला है वो बहुत ही भावनात्मक मसला बन चुका है, खास तौर पर पीपुल टू पीपुल अगर बात किया जाए तो। अगर भारत के लोगों के बारे में अगर देखा जाए तो कश्मीर एक जीने मरने का सवाल है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान के अवाम के साथ भी वही हाल है। अब इसमें अगर लीडर के लेवल पर अगर बातचीत भी की गई और कश्मीर को बिना खून खराबे के अगर भारत को सौंप भी दिया जाएगा पाकिस्तान के लिए, तो इसके लिए पाकिस्तान के किसी लीडर को इस तरह का डिसीजन लेना संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है, जो कश्मीर को लेकर जो भावनात्मक माहौल भारत में है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में भी है। तो इतना आसान नहीं है कि एक लीडर से एक टेबल पर बैठकर और कुछ लीडर्स डिसीजन ले लें कि कश्मीर हम भारत को दे रहे हैं। दूसरी बात रही फौजी ताकत के बल पर, तो फौजी ताकत के बल पर अगर भारत कश्मीर पीओके को अधिकार में ले भी लेता है तो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया से ये बातें कहना मनाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई दो देशों के बीच में जो विवाद है, अगर विवाद को एक बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन अगर हल करने के बाद भी जब तक वहाँ के आवाम, वहाँ की जनता इस बात की मान्यता नहीं देती है, तब तक लीडर के स्तर पर भी ये संभव नहीं है और फौजी स्तर पर भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर भारत आर्मी भेजकर एक सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाकर या फौजी कार्रवाई कर पीओके पर अपना अधिकार कर लेता है, तो ये बातें पाकिस्तान स्वीकार नहीं करेगा। और पाकिस्तान जब स्वीकार नहीं करेगा तो मसला तो वही रह जाएगा। भले पीओके भारत में आ जाएगा, लेकिन तनाव वही रहेगा, समस्याएं वही रहेंगी, फिर वही इंटरनेशनल लेवल पर बातें होती रहेंगी, फिर डायलॉग चलते रहेगा। यानी कोई निदान नहीं है। आप फौज की बल पर आप उस पर अधिकार तो कर लेंगे, लेकिन उस अधिकार को मान्यता
जिस देश से दिलाना है, जिस देश की समस्याएं दो, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की मसला है, तो पाकिस्तान इसको मान्यता नहीं देगा, और जब मान्यता देगा ही नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी और टेबल पर बातचीत होती रहेगी, और उसी तरह दोनों देशों में तनाव भी बना रहेगा। और अगर दूसरी बात कि वहाँ के लीडर इसको मान्यता दे भी देते हैं, यानी टेबल पर बैठ के कुछ लीडर्स अगर डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान के कश्मीर को भारत को हवाले कर दे रहे हैं, तो फिर वहाँ की आवाम को समझाना उन लीडर के लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 70 सालों 80 सालों में जब से ये कश्मीर का समस्या जो आज़ादी के बाद से 70-75 सालों की जो समस्या है, तो वहाँ की आवाम को बारे में इस तरह बता दिया गया है, इस तरह का वहाँ माहौल खड़ा किया गया है कि आवाम उन लीडरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं, आपने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं है, और आवाम इस बात के लिए मजबूर कर देंगे अपने लीडर्स को कि आप फिर से अपने फैसले को बदलिए। तो इसलिए ये कह देना कि हम कश्मीर को पीओके को ले लेंगे और पीओके ही एक मसला बचा हुआ है, जैसा कि जयशंकर ने कहा है, ये मसला इतना जो आसान दिखता है इतना है नहीं। ये कूटनीतिक स्तर पर भी नहीं है, फौजी स्तर पर भी नहीं है। तो इसलिए जो अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका तो अपना इंटरेस्ट देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भारत लड़े मरे, पाकिस्तान लड़े मरे, इससे उस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कूटनीतिक स्तर पर वो खामोश हो जाए या न्यूट्रल हो जाए, बस इतना ही है। वह दूसरे के मैटर में वो भी नहीं बोलेगा इस मैटर पर, खासतौर पर तब ये जब दोनों देश एक एटॉमिक ताकत है और इसकी बात कहीं आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए अमेरिका इसमें न्यूट्रल होगा, दुनिया के सारे देश न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि दो परमाणु शक्तियों के बीच में कोई भी देश उलझने नहीं आएगा, ये बात तय है। तो ये जो समस्या है उसको भारत और पाकिस्तान को ही तय करना है कि कैसे होगा, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के लोगों को, खासकर पाकिस्तान के लोगों को एक माइंड में ये बातें बतानी होगी कि कश्मीर हमारा नहीं है, यानी पाकिस्तान का नहीं है। ये बात वहाँ के लीडर्स पीपुल टू पीपुल लोगों से कांटेक्ट कराकर और ये बातों को अब बताना शुरू करेंगे कि नहीं, कश्मीर को जो बातें अभी तक जो स्टैंड लिया गया था कश्मीर पर, पाकिस्तान ने जो लिया था वो गलत था। तो ये तब जब वहाँ के पब्लिक जब चाहेगी तभी ये बातें एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, भारत को जो हम पीओके वापस कर रहे हैं ये भारत का अधिकार है। तो ये चीज़, इससे पहले हमें पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट को बढ़ाना होगा, हमें कल्चरल अपने आप को जोड़ना होगा, हमें सामाजिक स्तर पर जोड़ना होगा, हमें एजुकेशनल जोड़ना होगा, हमें मेडिकल के लेवल पर मेडिकल कूटनीति करके जोड़ना होगा, क्योंकि भारत के में बहुत सारे पाकिस्तान के पेशेंट्स आते हैं इलाज कराने के लिए। क्रिकेट डिप्लोमेसी करना होगा, फिल्म डिप्लोमेसी करना होगा। इस तरह करके जब तक पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, वीज़ा को लिबरल नहीं किया जाएगा, वीज़ा रूट को लिबरल नहीं किया गया, जब लोग एक दूसरे जगह पे आने जाने लगेंगे और एक तरफ बॉर्डर जो होगा फ्रीली हो जाएगा कि कभी जैसे दुनिया का अन्य देश में भारत के लोग जाते हैं या पाकिस्तान के लोग जाते हैं, उस तरह दोनों देश एक दूसरे के देश में आने जाने लगेंगे, तो ये समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर बॉर्डर पर लड़ाई लड़के ताकत को दिखाकर या कूटनीतिक दबाव डालकर हम पीओके को तो ले भी लेंगे, तो तब तक भी उनका पब्लिक वहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को। और जब पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कोई भी लीडर इस लेवल पे नहीं जाएगा कि हम पीओके भारत को लौटा दें। और फौजी ताकत के बल पर भी अगर भारत उस पीओके पर अधिकार करने की कोशिश करेगा वो और भी घातक होगा। तो जयशंकर ने जो जैसा कि बोला है कि हम पीओके बस एक समस्या बस पीओके का बचा हुआ है, तो ये एक तरह से कूटनीतिक स्टेटमेंट होगा, लेकिन इसमें कोई गहरी सच्चाई नहीं है कि हम पीओके को ले रहे हैं या पीओके भारत में शामिल होने जा रहा है। इसलिए इसको जिस लेवल पे इसको बात की जा रही है, चाहे वो मीडिया के लेवल पे बात की जा रही है या कुछ रिटायर्ड फौजी लोग बात करते हैं या कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट बात करते हैं कि पीओके हम ले लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि इसमें ये बात को, सच्चाई को समझना चाहिए कि वहाँ कश्मीर जो है पाकिस्तान के जो अवाम है उसका सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक 2-3 लीडर इधर उधर के बैठकर और डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं हम पीओके भारत को दे रहे हैं, तो वहाँ की पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये तभी एक्सेप्ट करेगी जब दोनों देशों के लोगों को पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को बढ़ाई जाएगी। जो अभी भारत पाकिस्तान में जो तलखी है उस तलखी को कम की जाएगी, दोनों के मीडिया को एक दूसरे को देश में आने जाने की छूट मिलेगी, दोनों एक देशों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलता है, दोनों दूसरे के खिलाफ मीडिया जो ट्रायल चलता है, मीडिया में एक दूसरे के खींचातानी और
नीचा दिखाने की जो बातें होती वो खत्म करना होगा। ये सारे कुछ एक माहौल बनाने के बाद जब एक तरह से दोनों लोग पब्लिक जब आपस में नज़दीकी बढ़ जाएगी, तब जाके अगर कोई बात और पहल होगी तो शायद वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस तरह कह के कि हम पीओके ले लेंगे, ताकत के बल पे ले लेंगे, ले भी सकते हैं, भारत के पास क्षमता है कि वो जाकर पीओके को अपना अधिकार कर ले, लेकिन सिर्फ अधिकार करने से नहीं होगा, वहाँ के लोग एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। और नहीं तो फिर मसला तो वही रह जाएगा कि फिर हम बातचीत करेंगे, ये करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, इधर उधर, तो चलते रहेगा तमाशा। तो इस और दोनों देशों के बीच में टेंशन खत्म नहीं होगी। तो सवाल कश्मीर का नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव फैला हुआ है उस तनाव को भी खत्म करना होगा। ये तब जाकर पीओके भारत में आएगा और दोनों देश शांति से रहेंगे। तो आज क्योंकि बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।